हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके सारे सपनों को पूरा करे। गॉड आपको हमेशा तरक्की और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, इस साल का पहला वीडियो मैं शूट कर रहा हूं और मेरा नया साल यानी कि एक त्यौहार के रूप में हम इसे मनाते हैं और वो आपको विश करे बिना पूरा हो ही नहीं सकता। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, भगवान करे कि उसके सारे सपने पूरे हो जाएं, उसके माता पिता उस पर गर्व कर सकें, उसकी ऐसी उन्नति इस साल में हो। दोस्तों, कुछ आपके क्वेश्चन हैं, उनके भी रिप्लाई देने वाला हूं। कुछ व्यक्तिगत बातें हैं, वो भी मैं इसमें शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन ये है कि वर्ग 3 वालों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो कन्फ्यूजन सामने आया था, वही वर्ग 3 में भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी मार्कशीट में जो है सर नेम में मिस्टेक है, या हमारी जो माँ का नाम है उसमें मिस्टेक है, फादर के नेम में मिस्टेक है, तो क्या इससे हम बाहर हो जाएंगे। उदाहरण है आपके सामने वर्ग 1 और वर्ग 2 की फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग और ज्वाइनिंग। इस वजह से किसी को भी बाहर नहीं किया गया है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं रोकी गई है। यदि आप देखेंगे कि जो लिस्ट जारी हुई है, हम वर्ग 1 की बात कर लेते हैं, तो किस कारण से लोगों को बाहर किया गया है, वो है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त ना होने का एक कारण है, या फिर आपको जो योग्यता चाहिए थी, जिस पोस्ट पर आप जा रहे हैं, वो योग्यता आप पूरी नहीं करते हैं, तो आपको बाहर किया गया है। ऐसे कारणों से भी बाहर किया गया है। लेकिन सरनेम में मिस्टेक है, महिलाओं को शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया है, या फिर आपके मदर के नेम में मिस्टेक है, आपके नेम में मिस्टेक है, आपका मिडिल नेम नहीं लगा हुआ है, तो इससे कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने मन से निकाल दें। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं उनकी शादी हो गई और सरनेम चेंज हो गया है, तो आप एफिडेविट बनवा लें, शपथ पत्र बनवा लें, कोई भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है दोस्तों। और इसके अलावा तो कोई कन्फ्यूजन मुझे वर्ग 3 में देखा नहीं। जो अभी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, सभी ने बड़े अच्छे से कर ली। वर्ग 2 वाले ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों, एक तो ये है कि विभाग के ऊपर अननोन प्रेशर पड़ा। आपको मालूम है कि ये बात सच है कि ऐसे जो है कैंपेन चलाई गई कि आप विभाग को मैसेज भेजें, ये भेजें, तो उससे क्या हुआ कि लाखों में मैसेज चले गए। अब आप ये मान के चलें कि अतुल कुमार शर्मा के चैनल का ही उदाहरण ले लेते हैं। हमारा चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, एक तरह से, फिर भी आप देखोगे तो हर एक वीडियो पर करीबन 300, 400, 500 कमेंट आते ही आते हैं। अब हम जैसे 5 वीडियो डाले या 6 वीडियो डाले एक सप्ताह में, जितनी भी वीडियो डाले, यदि पूरे एवरेज भी लगाया जाए तो 10-15 हज़ार कमेंट आते हैं। ठीक है, अब ये तो एक छोटे चैनल की बात हो गई। हम बात करें डीपीआई के, तो दोस्तों कितने मैसेजेस पहुंचते होंगे, और एक ह्यूमन बॉडी, एक आम इंसान उन सब मैसेज को क्या रीड कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो ये उन्होंने एक जारी कर दिया कि आप ये ना पूछें कि आपकी जो है कब लिस्ट जारी होगी, ये कब नहीं हुई, क्योंकि विभाग उस प्रोसेस में लगा हुआ। और यही हमें अपडेट मिली है दोस्तों कि आपकी जो वर्ग 1 की है थोड़ी डेट आगे बढ़ा दी गई थी चॉइस फिलिंग की, अब उसके बाद वर्ग 2 का ही काम शुरू होना है। और इस जनवरी में यानी कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, इसी वीक में आपका जो है लिस्ट जारी हो जाएगी वर्ग 2 की। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग की, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग तो कंप्लीट है, क्या थर्ड काउंसलिंग हुई, डेफिनेटली होगी। और इसमें हमें ये अपडेट मिली है दोस्तों, ये जो फर्स्ट काउंसलिंग के जो भी पद थे फर्स्ट काउंसलिंग के, और उन्हें सेकंड काउंसलिंग में जोड़ा जाए, ये मांग चल रही है। हमारे श्री रंजीत गौर जी जमीनी स्तर की टीम जो लगातार संघर्ष करती है दोस्तों, हर जगह जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जाएं, जहाँ भी हमारी शिक्षा मंत्री जी भी जाएं, और भी मंत्रिमंडल है, और भी विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, हर जगह वो प्रयास करते ही करते हैं। श्री रंजीत गौर जी बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, आपसे छुपा नहीं है, और जितना भी उन्हें धन्यवाद दें कम ही है। तो यही अपडेट निकल के सामने है कि फर्स्ट काउंसलिंग के जो भी पद हैं वो सेकंड काउंसलिंग की भी पद बचेंगे, उन्हें जोड़कर थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट की जाए दोस्तों। और ये थर्ड काउंसलिंग मीन्स थर्ड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट आएगी ही आएगी, है ना दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में काफ़ी पद खाली थे हर कैटेगरी से। हम बात करें आपके वर्ग 3 की, अभी फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है। आपकी सेकंड काउंसलिंग के संबंध में मैं कल वीडियो ले ही आया था, जो भी आदेश जारी हुआ वो ले आया था। तो मार्च से आपकी सेकंड काउंसलिंग शुरू होनी है वर्ग 3 वालों, तो वहाँ आपके नाम आएंगे। इसके अलावा जो पात्रता परीक्षा है,
वो आपकी ली जा रही है दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने 2018 में पास नहीं किया या फिर जो अभी पहली बार एग्जाम देंगे, तो ये पात्रता परीक्षा है। बस एक बहन ने कमेंट किया था कि सर आप ये कह रहे हैं कि इसमें से पास हो जाओ, जो जनरल वाले हैं वो 90 नंबर और जो रिजर्वेशन वाले हैं वो 75 नंबर। क्या इस आधार पर हम मेरिट में आ जाएंगे क्या 75 नंबर पर? तो मैं यही कहूँगा कि इससे मेरिट से कोई संबंध ही नहीं है, इससे मेरिट नहीं बननी है, सिर्फ ये आप पास होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई मेरिट का संबंध नहीं, मेरिट का संबंध है आपकी विभागीय जो परीक्षा होगी, जिससे हम भर्ती परीक्षा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। जब भर्ती परीक्षा आपकी होगी तो वो उसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं, उससे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। भर्ती परीक्षा कौन कौन दे सकता है वो मैं आपको बता दूं। जो 2018 में वर्ग 1 पास हैं वो वर्ग 1 की देंगे, जो वर्ग 2 पास हैं वो वर्ग 2 की देंगे, ठीक है, मेरिट। अब हम बात करें दोस्तों कि जो अभी इस क्वालिफाइड होंगे, जिसमें जो पात्रता परीक्षा ली जा रही वो एग्जाम देंगे, जो भर्ती परीक्षा कहलाएगी। भर्ती परीक्षा में आपकी पोस्ट डिक्लेयर हो जाएंगी, कितनी पोस्टों पर भर्ती की जा रही। तो अभी से यदि तैयारी करते हैं, क्योंकि जो भी इस कंपटीशन से निकलेगा जहाँ पर माइनस मार्किंग, और माइनस मार्किंग का यार दोस्तों हमें थोड़ा सा विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये माइनस मार्किंग हटेगी ना तो लाभ मिलेगा, ठीक है। माइनस मार्किंग से क्या होता है कि अच्छा भला क्वेश्चन है ना, तो एक डाउट आ जाता है कि कहीं गलत ना हो, उस पर भी इंसान टिक नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा हटना चाहिए। लेकिन फिर भी माइनस मार्किंग रहते हुए जो इसे क्वालिफाइड करेगा तो वो अच्छा खासा कंपटीशन दे जाएगा उन लोगों को जो 2018 में पास होकर ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट एग्जाम हमें नहीं देना है, हमें सेकंड देना है, हम इसे इजी निकाल ले जाएंगे। तो इस भूल में कोई भी ना रहे। सेकंड ये है कि वर्ग 3 का आपने एग्जाम देख लिया है दोस्तों, वर्ग 3 का एग्जाम काफ़ी कठिन रहा, वर्ग 1 और वर्ग 2 की अपेक्षा तो कठिन रहा। अब उसी लेवल पर वर्ग 1 और वर्ग 2 का होगा, तो आपको जो भी पढ़ना है वो बहुत गहराई के साथ पढ़ना है, ठीक है। आप कोशिश तो यही करें कि हम इतने अच्छे नंबर लेके आए कि फर्स्ट काउंसलिंग में हमारा नाम आ जाए, फिर लक के ऊपर है। तो वो आपके पास अभी समय है काफ़ी, क्योंकि अभी जो है फर्स्ट एग्जाम होगा जो कि पात्रता परीक्षा कहलाएगा, उसके बाद फिर सेकेंड एग्जाम, तो टाइम तो है। लेकिन उस टाइम तक आप अपने आप को पढ़ाई में लगाए रखें तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। और यदि कहीं ऐसा हुआ कि भैया बुक्स नहीं है, सिलेबस नहीं है, ये नहीं, सिलेबस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो आपने बीएड में पढ़ा है, डीएड में पढ़ा है, उसी से सिलेबस बनता है, तो उसी को पक्का कर लें। जैसे ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी सेकंड काउंसलिंग की, सेकंड भर्ती की, देखो काउंसलिंग जवान पे ऐसा चढ़ा है कि वही निकलता है, तो सेकंड भर्ती की जैसी ही विज्ञप्ति जारी होगी दोस्तों, तो उसमें आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा। जब तक आप पुराने सिलेबस से अपनी जो योग्यता है वो कंप्लीट करते रहें, ठीक है। और जैसे ही कोई सिलेबस में बहुत से बहुत 5-10% का फर्क पड़ता है, 90% तो हम कंप्लीट करेंगे, 90% में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर आपने 60% भी पक्का कर लिया अपना सिलेबस, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि आपके नंबर फिर उससे ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते। अब आप सभी भाई बहनों को थैंक्स बोलूँ, धन्यवाद बोलूँ, क्या कहूँ, क्योंकि शब्द नहीं है दोस्तों। आप जितना प्यार देते हैं, जितने अच्छे कमेंट करते हैं ना, उनके पीछे तो शब्द ही नहीं। जितने भी अच्छे चैनल्स हैं दोस्तों जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो एक कहें कि भगवान की ब्लेसिंग है दोस्तों। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप सभी लोगों से जुड़ पाया, और आप जैसे भाई बहन जो कि हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। आपका हौसला तो एक कहें कि हिमालय से भी ऊंचा है दोस्तों, और उनकी ही थोड़ी सी प्रकाश मुझ में आ जाती है, जो आपको दिखता है कि सर इतना अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। वो तब मुमकिन हुआ जब आप जैसे गुरुजनों ने मेरे ऊपर अपने विचार रखे, संस्कार रखे, क्योंकि जो भी संस्कार है ना वो मेरे है ही नहीं दोस्तों। जो अतुल कुमार शर्मा आज है वो आप जैसे नेक गुरुजनों की वजह से हैं। कुछ स्कूल में हमें भी ऐसे शिक्षक मिले हैं जिन्होंने हमें ये समझाया है कि लाइफ में आपने यदि एक इंसान का भी भला कर दिया, छोड़ो 10 इंसान, 100 इंसान, 1000 इंसान, वो मायने नहीं रखता। यदि लाइफ में आपने किसी एक इंसान का भी भला कर दिया तो इस जमीन पर आपका जन्म लेना सार्थक हो गया। नहीं तो बहुत से जीव जंतु जन्म लेते हैं, खुद की जीवन जीते हैं और उसी में चले जाते हैं, कोई उनकी जीवन का सार्थकता निकलता ही नहीं। तो अतुल कुमार शर्मा की जीवन का सार्थकता एक ही है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है और उसे कहीं ये बात लग गई और समझ में आ गई कि नहीं यार अब तो मुझे पढ़ाई करनी है, ये 2023 है, इसमें तो मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, तो बस मेरा काम हो गया, यानी कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया।
तो दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई अच्छाई हो तो डेफिनेटली आप ग्रहण कर लें कि कोई नया साल है, और कुछ बुराई हो दोस्तों तो उसे छोड़ दें, क्योंकि एक इंसान है, उससे गलतियाँ होती हैं, भूलें होती हैं। लेकिन मैं दिल से यह चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहा है उसके माता पिता के सपने हैं, आपके तो वही सपने हैं जो आपके माता पिता के हैं, क्योंकि सभी कमेंट करते हैं कि सर हम अपने लिए जॉब नहीं चाहते, अपने परिवार के लिए जाते हैं, हमारे परिवार का सम्मान बढ़ेगा, हम उन्हें जो आर्थिक रूप से है वो भी सहायता उन्होंने हमारी की है। अब ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हमें भी उन्हें कुछ करके दिखाएं कि नहीं, आपका जो बच्चा है या आपकी जो लड़की है वो सेल्फ डिपेंड हो गई है। तो यही खुशी उनके लिए काफ़ी होती है, बाकी के आप माता पिता को कुछ दे ही नहीं सकते। सिर्फ ये है कि उन्होंने जो भी किया है उसका ऋण इतना बड़ा होता है दोस्तों कि माता पिता और भगवान और गुरु, इन चार का ऋण कोई चुका नहीं सकता। लेकिन उन्होंने इस काबिल बना दिया है आपको, तो डेफिनेटली आपको जुनून के साथ मेहनत करनी चाहिए। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सरकारी आदेशों के अनुसार, यानी कि मैं बता भी देता हूं कि इस आदेश में ये लिखा हुआ है भैया, इस हिसाब से, क्योंकि योग्यता तो मेरी इतनी है नहीं कि मैं आपको क्लियर कर पाऊं, लेकिन जो आदेश हैं उन्हें आपके सामने रख देता हूं, बाकी तो आप खुद ही समझ जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुझसे जुड़े सभी चैनल्स को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, पद वृद्धि भी हो, थर्ड काउंसलिंग भी हो वर्ग 1 और 2 की, और जो सेकेंड काउंसलिंग वर्ग 3 की होगी उसमें भी पद ज्यादा से ज्यादा आए, ये सब मिलकर प्रयास करेंगे। डेफिनेटली जो हमारा वीडियो देख रहा है उस भाई को उस स्कूल में पहुंचाकर मानेंगे, गवर्नमेंट शिक्षक बनाकर मानेंगे, क्योंकि उसके संघर्ष में कोई कमी नहीं है, उसके मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसके प्रयास में कोई कमी नहीं है। तो उसे फिर शिक्षक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। मैं मानता हूं कि सभी प्रयास करेंगे, सभी संघर्ष करेंगे दोस्तों, तो पद भी बढ़ेंगे और आप शिक्षक भी बनेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, अपना समर्थन बनाए रखें। ये वीडियो ऐसा ही था। फिर से हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद।